सर्वप्रथम आपण सर्व मिळून एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा सामूहिक जनरल हवन कार्य आज जांभोरा या निवासी पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आईला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय वसंताजी लिलारे गुरुजींना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय बालकदासजी ठवकर मार्गदर्शक माजी संचालक परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उपाध्यक्ष आदरणीय गद्रे भाऊंना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय शाहू साहेब, मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय बाडूजी शेडके, आदरणीय मोतुरीजी, आदरणीय इल्मेजी, आदरणीय नकातेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय मंच खूप मोठा आहे। या ठिकाणी उपस्थित सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अनुभव और मार्गदर्शन हमने अभी तक यहाँ पे सुने हैं। और ये कृपा देखो कैसे मैं से शुरू हुई और मैं को मिटाते मिटाते इस प्रकार से एक भगवान हमारे सामने आया। और ये सुबह की विनंती सुबह की विनंती जो हमारे मैं को मारती है और मैं को मारते हुए जो प्रार्थना है तत्व शब्द नियम वो हमारे जीवन में फलित होते हुए उसका फल एक सेवक किस प्रकार से अपने आत्म अनुभव से अपने आत्म प्रचिति से अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहा है। बाबा जुमदेव जी कहते थे कि मैं 40 साल इसका उपयोग किया। बोले 1948 से लेकर तो अभी तक यानी 1996 तक तो बाबा ने इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया तो परिवार से लेकर उस शक्ति का और दुखी कष्टी लोगों को, और इतना ही नहीं वो शक्ति आज भी काम कर रही है जैसे कि वैसे। तो 1948 से लेकर अभी तक बाबा ने उपयोग किया, बाबा के परिवार ने उपयोग किया, हम सब सेवकों ने उपयोग किया। न जाने और कितने लोग हैं जो इस मार्ग में आके अपना अनुभव बताते हैं। और ये शक्ति अभी तक इतिहास कहता है कि जिन्होंने इस शक्ति को कितना अनुभव किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो संस्थापक जाने के बाद उसका रास्ता चेंज हो जाता है। लेकिन ये शक्ति अभी भी वही काम कर रही है। वही बाबा हनुमान जी, वही एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जिसे हम 4 तत्व कहते हैं, वही 3 शब्द जिसे हम सत्य मर्यादा प्रेम कहते हैं, वही 5 नियम जो हर रोज हम बोलते हैं। तो ये सब कुछ निरंतर चल रहा है। तो भगवान को कुछ घड़ाना है, तो मानव को बनाने के लिए बाबा ने जो संविधान लिखा और इसकी शुरुआत मैं से किया। मैं को मिटाने वाला ये मार्ग है। और मैं जब मिटता है ये मैं मिटाना बहुत जरूरी है। मैं बड़ा खतरनाक है और ये बहुत बड़ा कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में हर नर नारी में बाबा ने शैतान भी देखा और भगवान भी देखा। अभी नकाते जी ने बताया कि मार्ग में आने के पहले कैसे थे, मार्ग में आने के बाद क्या हुआ, मार्ग के पहले आने के बाद। ऐसे यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अनुभव को बताए या बताते हैं, हम सुनते हैं कि ये जो मार्ग है वाल्याचा वाल्मीकि इतिहास कहता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। रामायण घटित होने के पहले ही रामायण लिखा। और इस मार्ग में भी वही अपार शक्ति है कि यहाँ के हर इंसान अपना अपना रामायण लिख रहा है, कि रामायण लिख रहा है, गीता लिख रहा है। और इसलिए इस मार्ग में वेद पुराण कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं।
हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा देगा। ये जो पाठशाला है, ये जो चर्चा बैठक है, इसमें बार बार हम मंथन करते हैं, क्योंकि इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव मंदिर सजाना। यह प्राप्ति का मार्ग है। प्रार्थना की पहली लाइन है भगवत प्राप्ति के लिए। ये विधि नहीं है, ये सिद्धि नहीं है। लेकिन 20 अगस्त से पहले, 20 अगस्त के पहले 1948 को आपको सबको पता है, बाबा ने सिद्धि किया था। हनुमान जी की सिद्धि किया, जो त्रिकाल हवन है, जो मंत्र जाप है, ये सिद्धि थी। और इस सिद्धि से परिवार के दुख दूर हुए। लेकिन जिस रंगारी समाज के लिए 42 दिन बाबा ने कार्य किए, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाबा को उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंत्र का प्रभाव, मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई थी। हनुमान जी, अंजलि पुत्र हनुमान जी का मंत्र उस सिद्धि को प्राप्त हुए थे। ये सिद्धि है। प्राप्ति तो 1948 को हुई, तो पहले सिद्धि हुई। और जब रंगारी समाज की बाई के लिए 42 दिन का हवन करने के बाद भी 43वें दिन वो जब बाई आई, वो बाई आई और पूरे दिन भर बाबा ने उसके लिए कार्य किया। बाई जाती थी, आती थी, जाती थी और आती थी। बाबा को प्रश्न पड़ा और तब बाबा ने हनुमान जी को सवाल किया, हनुमान जी, हमें आज ऐसे लगता है कि किसी भी देवी देवता में, क्योंकि उस समय भी सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी बाबा के घर में, सभी देवी देवता, और आप में भी बोले इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत नहीं है। बोले हमें समझाए, बोले कि भगवान किसे कहे। और इसके बाद बाबा ने वो बाई को बोला, बाई आखिरी फूक है, बोले इसके बाद मत आना। बोले वो बाई गई तो आई ही नहीं उसके बाद। तब बाबा ने रात को चिंतन किया और हनुमान जी को सवाल किया। हनुमान जी ने बताया कि एक शक्ति है, उसके लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ेगा। और वो 25 अगस्त 1948, जिसे हम सृष्टि का हवन कहते हैं, भगवत का प्रकट दिन कहते हैं। और ये प्रार्थना उसी दिन मिली, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। तो सिद्धि और प्राप्ति में फर्क है, इसको एक नहीं करना है हमको। तो ये प्राप्ति का मार्ग है। और बार बार बाबा जुमदेव जी ने उस प्राप्ति के लिए सुबह की विनंती, जो हम ब्रह्म मुहूर्त के समय के विज्ञान कहता कि ओजोन रहता है, बाबा जुमदेव जी कहते कि योग प्राप्ति का समय है। हम ब्रह्म मुहूर्त के समय पे 5 और 6 के बीच में ये सुबह की विनंती की, जिसमें हमने अपना चिंतन किया पूरे परिवार के साथ एक चूल्हे पे। जिन्होंने खाना बनाया, ऐसे सब मिलके हमने, क्योंकि अकेले को मार्ग मिलता नहीं, न बाई को मिलता है, न आदमी को मिलता है, न बच्चों को मिलता है, न सास न ससुर को, अकेले को नहीं मिलता है। एक चूल्हे पे जिनका खाना बनता है, ऐसे सारे लोगों ने हमने वचन दिया, क्योंकि तकलीफ पति को थी, लेकिन पूरे परिवार को उसकी तकलीफ होती थी। बरोबर है? पति शराबी था, लेकिन निशान दाग पत्नी को लगता था, पत्नी को तकलीफ थी, भूत बाधा थी, परेशानी पति को होती थी, पूरे परिवार को होती थी। बाबा ने देखा और इस प्रकार से पूरे परिवार को वचनबद्ध होना पड़ता है। लेकिन सुबह के विनंती में मी बोलना पड़ता है ना, मी। पत्नी बोलती है मी, मैं मेरे कर्म करते समय गलती किया। बाबा हनुमान जी, मैं एक ही भगवान को मानूंगा। बाबा हनुमान जी, मैं पुराने विचारों और पुरानी पूजा बंद करूंगा। परिवार के पूरे लोग बोलते हैं 3 दिन 7 दिन, और तब ये प्राप्ति प्रार्थना फलित होती है, शाम की प्रार्थना। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी ने जो भगवत कृपा, जो प्राप्ति का मार्ग हमें दिया है हर सेवक को, लेकिन बात वहीं पे आती है कि हम कितना उपयोग करते हैं। तो बाबा जुमदेव जी कहते थे कि बाबा विचारों से पूर्ण है, बोले इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। बोले सेवक विचारों का कुछ अंशी है, बोले इसलिए भगवान उसको कुछ अंशी मदद करता है। बोले तो मरना, मैं को मारना, मैं को मिटाना और बार बार काम करना, क्योंकि 1949 में बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की। प्राप्ति के बाद 1949 में प्राप्ति किया, मानव धर्म की स्थापना किया, प्राप्ति के बाद किया। तो किया मिशन है, इसका उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। लेकिन बाबा के सामने बहुत छोटा सा ये जो मार्ग बड़ा अद्भुत है, बहुत ही सीधे साधे शब्द है। क्या शब्द है? बाबा हनुमान जी अद्भुत मंत्र, जब है नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह की पड़े पुरानी घास। पापी से पापी आदमी भी, कितना भी बड़ा पुराना रोगी हो, रोग मुक्त हो सकता है, पाप मुक्त हो सकता है। ऐसा अद्भुत
और इसलिए तो यहाँ पे कई लोग बैठे हैं मार्ग में आने के बाद, और इसके बाद जो इतना बड़ा अंतर दिख रहा है, और इसी को बाबा यही चाहते थे। ये बाबा फर्क चाहते थे, ये आत्मानुभव का मार्ग है, ये फर्क चाहते थे। और इसलिए बाबा कहते थे, शेखे जी को, मोहतो जी को पता होगा कि कितने सेवक सत्य मेहता प्रेम से चलते, बोले सेवक हाथ खड़े करते थे। बाबा कहते थे मुझे बहुत आनंद होता है, बोले मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत आनंद होता है, बोले कि भगवत कृपा किस प्रकार से कार्य कर रही है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि हम हमारे मैं को लेके चल रहे हैं कि मैं को मारना है, इसलिए मानव मंदिर सजाना, मुझे अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि मैं से शुरुआत होती है और मैं को भी मिटाना है। और मैं को मिटाने की ताकत, मैं को मिटाने की ताकत मृत्यु में भी नहीं है। और यही कारण है कि वो माटे जी की पत्नी मरने के बाद भी शैतान बन गई, क्योंकि मैं को मिटाने की ताकत मृत्यु में भी नहीं है। और वो गई, और आपको पता है वो बामन के पत्नी, बामन मास्टर के पत्नी के शरीर में आई। लेकिन इसलिए बाबा कहते थे कि मुझे शैतान ने पहचाना, बोले सेवक ने नहीं पहचाना। वो 30 साल का तपस्वी, उसकी वाचा बंद हो गई, बोले वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। और वो बाई फिर सामने सामने, उसका मास्टर पीछे पीछे बाबा के घर आई और बाबा को बोले कि मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा बोले मुक्ति मिल गई, बाई गिर गई और बाई को मुक्ति मिली। ये मार्ग कैसा है, इसकी ताकत, इसकी शक्ति को, इस कृपा को हमें बार बार, इसलिए हमें ऊपर काम करना है। हमें पत्नी को सुधारने की जरूरत नहीं, ना हमें पति को सुधारने की जरूरत नहीं, हमें अपने ऊपर काम करना है, बार बार काम करना है। और इसलिए बाबा जुंदेव जी अपने बच्चे को कहते थे, तुझे जितना जमता है उतना ही करो, बोले मेरा भगवान तुझे कम नहीं करेगा, बोले क्योंकि बाबा हर समय भगवान के तरफ उंगली दिखाते थे, भगवान के मर्जी से चलेगा, बोले। और इसलिए हमने मरे क्या, इसको बार बार चिंतन करना है, निरंतर चिंतन करना है। और इसलिए बाबा जुंदेव जी ने अपने बेटों को भी कहा, तुम नहीं सुनते हो तो तुम अपने अपने मस्ती से करो। मैं यही समझूंगा कि हमारे परिवार में सुपुत्र नहीं कुपुत्र आया। एक कुपुत्र शब्द लगा डॉक्टर मनोज ठुबरीकर को, और वहां से डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बना जो दुनिया का साइंटिस्ट बना। तो जगाने के लिए बहुत शब्द नहीं, ये मौत के शब्द बाबा ने दिया। बाबा हनुमान जी आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ऑटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, बाबा हनुमान जी बोला आज हमारा जीने का रास्ता क्लियर हो गया। तो हमें ये समझना है, बार बार समझना है कि मुझे मेरे ऊपर काम करना है। लेकिन हम कई बार पति पत्नी की ओर काम करता है, पत्नी पति के ऊपर काम करता है, सेवक सेवक के ऊपर काम करता है, और वो इतना कचरा अपने लेके चलता है की मने येऊ तो द्या म्हणे त्याला, त्या प्रोग्राम मध्ये आला म्हणजे तो मा त्याच्या समोर अशी उतरवतो जी म्हणे, इसको उतारने में बड़ी मजा आता है दूसरे की, बरोबर की नहीं। पति को ऐसा लगता है कि पत्नी गलती कर रही है, पत्नी को ऐसा लगता है कि पति गलती कर रही है, सास को ऐसा लगता है कि बहू गलती कर रही है, और बहू को लगता है कि सास। और सुबह की विनंती बोलता है कि तू मैं को मार, मैं को मिटा, तो प्रार्थना फलित होगी, दुखदारी दूर करके उद्धार होगा, इच्छा अनुसार भोजन होगा, भगवान तेरे पीछे दौड़ेगा। क्योंकि 3 शब्द के पीछे भगवान दौड़ता है, भगवान दौड़ता है अपने भक्त के पीछे, अपने सेवक के प्रति। और बाबा ने तो हमारा सीधा करण भगवान से लगा दिया ना, सीधा करण, बीच में कोई दलाल नहीं है। लेकिन बाबा ने एक संकल्प बनाया। कैसी संकल्प बनाया? बाबा मार्गदर्शक और सेवक, और बाबा जो कृपा थी, जो शब्द थे वही मार्गदर्शक को दिए, और वही मार्गदर्शक सेवक। ये 3 कड़ी है जो मानव धर्म का प्रचार प्रसार। और उसके बाद 1969 में ये किसकी स्थापना हुई? मंडल की स्थापना हुई है ना, बहुत साल के बाद, क्योंकि संख्या बढ़ रही थी। और इसलिए इस मार्ग में पद को महत्व नहीं है, इस मार्ग की जो कड़ी है, बाबा मार्गदर्शक और सेवक, ये जो कड़ी है इसको ही समझना बहुत जरूरी है, इनकी मजबूती होना बहुत जरूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मार्गदर्शक का महत्व है, इस मार्ग में महत्व है। बाबा ने जो कृपा प्राप्त की, उस कृपा का परिचय, जैसे माँ बाप हमारे जीवन में, जिस प्रकार से माँ बाप को बहुत खुशी होती है आपके बारे में अच्छा सोचने वाला, जीवन में अगर कोई हो, कोई कितनी भी चापलूसी करेगा लेकिन माँ बाप की जगह नहीं लेगा, उसी प्रकार
सरकार जिस दिन दुखी थी उस दिन मार्गदर्शक को ऐसा लगता था कि सेवक का बच्चा हो जाए, कब सेवक बच्चा हो जाए। हम तो ऐसे देखे थे कई मार्गदर्शक रात दिन उस सेवक को लेके बैठते थे, भाव वैसा कर वैसा कर, 4 सेवक को लेके जाते थे। वो डरता था अपने सारे देवी देवता फेंकने के लिए। मार्गदर्शक बड़े निडर होते हुए भगवान को जयघोष करते हुए भगवान का नाम लेते हुए, इस प्रकार से मैंने अपने आंखों से देखा हूं। तो ये जो भाव था, वो जो एकता थी, वो जो प्रेम था, वो जो आनंद था, ये बाबा की खुशी है, ये बाबा का असली धन है। ये सत्युग की शुरुआत है जो 25 अगस्त 1948 को बाबा को भगवान ने मेहमान कहा, बाबा ने उसका जवाब दिया ईमान। वो पेड़ बाबा ने ईमान का लगाया, सत्य में राधा प्रेम का लगाया। उसी रंग में हमको लगना है तो मोक्ष के शब्द बाबा ने दिया। बाबा हनुमान जी, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, अरे सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। फिर जंगल में रहो बाबा हनुमान जी, खेत में रहो बाबा हनुमान जी, स्कूल में रहो बाबा हनुमान जी, खाना बनाते हो बाबा हनुमान जी। बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान और सत्य मर्यादा प्रेम, ये 3 कदम बाबा ने हमें दिए। बड़े अद्भुत कदम है। सत्युग की शुरुआत हो गई, बाबा ने कहा कि सत्य खड़ा हो चुका है। इसलिए तो एक बाबा भगवान अपने काम कर रहा है, बाबा भी अपना काम कर रहा है। अभी यहाँ के जो जवाबदार लोग हैं, जो मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो पदाधिकारी हो सकते हैं, जो मंडल जो शक्ति कहते हैं, मंडल तो शक्ति है, मंडल तो शक्ति, लेकिन व्यक्ति शक्ति नहीं बन सकता। व्यक्ति अपना पावर नहीं दिखा सकता। और जब जब जिन जिन लोगों ने बाबा के सामने पावर दिखाया, हम बचपन से देखते आए, मर्जी उनकी नहीं चली, मर्जी चली तो किसकी? भगवान की मर्जी चली। लेकिन इंसान सेवक करता वही है जो चाहता है, वो जो चाहता है, लेकिन उनके जीवन में होता वो नहीं है, होता वही है जो भगवान चाहता है। इसलिए हमें बाबा ने कैसे करना, कैसे जीना 4 तत्व दिया, कैसे बोलना 3 शब्द दिया और कैसे चलना 5 नियम दिया। जीने के लिए, बोलने के लिए और चलने के लिए आप सभी से निवेदन है कि अद्भुत ये अवसर हमें मिला है। ये बड़ी भाग्य की बात है, ये बड़ी भाग्य की बात है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इसी बाजू में मेरा गांव है पालोरा, या हमारे जी बैठे हैं कैलाश जी गढ़व, और हमने देखा, बचपन से देखा, इसी एरिया में बाबा भी आए हैं, काफी बार आए हैं। आज देखो बाबा का दर, ये गांव कहाँ है, नागपुर कहाँ है। अभी तो रोड बढ़िया अच्छे हैं, अभी तो रोड अच्छे हैं। बैल मंडी से बाबा ने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया बाबा जुमदेव जी ने। आज देखो बाबा का धन। बाबा कहते थे कि हमने अगर औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देगा, बोले ना। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, बोले। और इस प्रकार से बाबा निरंतर, आज ये बाबा का धन देखो, हम समझे कि बाबा के दूध बन के रहना है, मरा हुआ सेवक बनना है। और बार बार, एक दिन का काम नहीं है, यहाँ कोई पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं। अगर पक्का सेवक होता तो बाबा ऐसे नहीं बोलते कि बाबा विचारों से पूर्ण है, भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। सेवक विचारों के कुछ अंश से, इसलिए सेवक को भगवान कुछ अंश मदद करता है। हमें पूरा बनना है, चाहे संचालक हो, चाहे मार्गदर्शक हो या सेवक हो, चाहे हर नर नारी हो, हर नर नारी हो, निरंतर मरते दम तक अपने ऊपर काम करना है। जो सुबह के विनंती में किया था, गहरी भूख होना चाहे वही भूख जो दुखी था, और बाबा को ही विश्वास था। लेकिन बाबा, दुख की बात है कि बाबा बोले, मेरे सेवकों ने मेरा विश्वासघात किया, बोले। मैंने जो बताया वो कोई मुझे नहीं बताता, बोले। और मेरा विश्वासघात उस दैवी शक्ति का विश्वासघात है, बोले। आज नहीं तो कल इसका सेवक को जवाब देना पड़ेगा, बोले। इसका सेवक को जवाब हमें देना पड़ेगा, बोले। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बाबा ने किस प्रकार से संसार के सामने भगवान को रखा और हमें क्या करना है, यह हर नर नारी को सोचना है। अपना अपना बेड़ा पार खुद को ही करना है, कोई ध्यान में कोई काम पे नहीं आएगा। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभे साथ। कहते बाबा इस विपत में एक भगवान, एक भगवान ही है जो आज काम में आएगा, मरते समय काम में आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। और इसलिए मानव धर्म का जो रस है, मानव धर्म का जो सारांश है, ये अपने ऊपर टिका है। इसी का नाम मानव धर्म है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि बाबा जुमदेव जी की जो अपार कृपा है, हम सब इसका साक्षीदार बने, निमित्त मात्र होकर भी जिए। पति और पत्नी पूरा अधिकार भगवान को दे। और ये जो कड़ी बाबा ने बनाई है, मंडल, मार्गदर्शक और सेवक, इसको बड़े प्यार से, बड़े गौरव से इसको निभाए। मानव
मानव धर्म का झंडा घर घर लहराना है, खुद से शुरुआत करना है, मैं को मिटाना है, मानव मंदिर सजाना है, घर घर मंदिर, पूरा महाराष्ट्र मंदिर, गांव के गांव मंदिर, घर घर मंदिर, दारू पीने ने शराब पी कर आना मना है। ऐसा ये मानव मंदिर सजाने वाला पूरा ब्रह्मांड को ये मानव मंदिर का संदेश देने वाला हम सब इसके साक्षीदार बने, ताकि मरते समय हम सहजता के साथ बाबा के साथ हमारा मिलन होगा। आज भी बाबा हमें सबको देख रहे हैं, हम सब के आत्मा से बाबा के आत्मा का टच है। आप सबसे निवेदन है कि बाबा के सेवक बनो, बाबा के दूत बनो। और यहाँ सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, चाहे नकाते जी हो, चाहे मोतूरी जी हो, चाहे गदरे जी हो, चाहे या बालकदास भाऊ, या इतने सारे लोग हैं, हमारे रवि बाबू, इतने सब लोग, हमारे भाऊ जी कैलाश जी कटो, हर प्रोग्राम में दिखते, हमारे राउत जी तुम्हारे, इन्होंने समझ लिया है जीवन का सत्य क्या है, जीवन का असली आनंद क्या है। और ये सब लोग भगवत कार्य में उपस्थित रहते हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। ये कमाई है, जैसे काम खेत में काम करने से 500 रुपया मिलता है, ये भी कमाई है जो आज भी का आनंद देगी, कल भी आनंद देगी और मरने के बाद भी आनंद देगी। ऐसे बाबा के दूत हम सबको बनना है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स। धन्यवाद। आजच्या कार्यक्रमाला आपल्याला प्रमुख अतिथी जयदेव धांडे यांनी बरंच काही तुम्हाला सांगितलं आहे, तुम्ही का घेता ते जास्त महत्वाचं आहे। आणि राहिली गोष्ट त्यांना कधी एक तास बी दिलं तर तुम्हाला नवीन नवीन विषय सांगू शकतात, पण बरंच काही मंडळी या ठिकाणी आलेल्या आणि मी बी थोडासा आत्मा घेत आहे, म्हणून सर्वांना विनंती की 10-15